जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रही हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा आपका है। फ़ायदा आपका कैसे? क्योंकि हम जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं जहाँ पर पैसा आपका बन सके। अगेन, यहाँ पर कहीं आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा कैसे हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस आएगा लेटेस्ट वीडियो को आपके पास नहीं पहुँच पाएगा और आप किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई ने क्या अनाउंसमेंट किया है, किस पॉइंट के वजह से एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर में बूम देखने को मिल सकता है, आने वाले टाइम में तेज़ी भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आरबीआई की लिक्विडिटी इंजेक्शंस एंड इट इज़ इम्पैक्ट ऑन द बॉन्ड मार्केट। आरबीआई का एक लिक्विडिटी इंजेक्शन है, मतलब वो पैसा डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे और क्या इससे बॉन्ड मार्केट को इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लान टू इंजेक्ट 1 लाख करोड़ रुपीज़ through the OMO and conduct the USD INR swap the auction of worth 10 billion address liquidity shortage। यहाँ पे जो 10 मिलियन का लिक्विडिटी शॉर्टेज है बैंकिंग सेक्टर्स में, ठीक है, बैंकिंग एंड एनबीएफसी में, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए यूएसडी आईएनआर से स्वैप करेंगे, ठीक है, और वो 1 लाख करोड़ रुपए डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी बैंकिंग सेक्टर्स में और इकोनॉमिक को स्टेबलाइज्ड करने में इनको हेल्प मिलेगा, ठीक है, मतलब मार्केट को हेल्प मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे रिजर्व आरबीआई का अनाउंसमेंट कब हुआ है। The announcement of 5th March, it could be conduct market operations for aggregate amount of 1 लाख करोड़ by March 18, मतलब 18 मार्च तक 1 लाख करोड़ रुपए डालने का इनका टारगेट है, ठीक है। और किसके थ्रू? यूएसडी आईएनआर स्वैप के थ्रू, ठीक है। और 10 मिलियन डॉलर का जो क्रंच है उस लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन मार्क ये हो रहा है, क्या 1 लाख करोड़ रुपए डालने से इनकी लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगी बैंकिंग सेक्टर का? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन्होंने फरवरी मार्च में भी 1 लाख करोड़ रुपये डालने का प्रॉमिस किया था, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने डाला था, ठीक है। तो क्या लिक्विडिटी ख़त्म हुई? नहीं, अगेन अभी है, कंटिन्यू लिक्विडिटी बनी हुई है, ठीक है। आने वाले टाइम में ही कंफर्म हो पाएगा कि क्या लिक्विडिटी कंप्लीट हो पाएगी, ख़त्म हो पाएगी कि नहीं ख़त्म हो पाएगी, वो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। और दूसरा यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। देखिए, जब मार्केट में जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर ग्रो अप नहीं कर पाती है, एनबीएफसी सेक्टर ग्रो अप नहीं कर, पैसा ही नहीं होगा तो लोन क्या देंगे, जब लोन ही नहीं रहेगा तो बस इंटरेस्ट रेट नहीं आएगा, मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए आरबीआई ने कदम उठाने जा रही है। अब आता है बात की इम्पैक्ट ऑन द बॉन्ड मार्केट, क्या इससे बॉन्ड मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा? जी हाँ, मार्केट बॉन्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सिंपल सा तरीका बता दूं, क्योंकि जब लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ती है, जब लिक्विडिटी को फुलफिलमेंट हो जाता है, जब बैंकिंग सेक्टर में पैसा आता है तो क्या होता है कि पैसा सर्कुलेट होता है मार्केट में। जब पैसा सर्कुलेट होगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो इकोनॉमिक चलेगी, जब इकोनॉमिक चलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, लोग पैसा डालेंगे शेयर मार्केट में, ना कि बॉन्ड में डालेंगे। तो सिंपल सा तरीका है यहाँ पे कि जहाँ पे अधिक फ़ायदा मिलेगा लोग उधर ही जाएंगे। तो वहाँ पे बॉन्ड में पैसा इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा और शेयर मार्केट में पैसा अधिक मिलेगा तो लोग स्विच कर जाते हैं शेयर मार्केट में। तो यहाँ पे लर्निंग पॉइंट ये है कि एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर इट माइट बी मूव, अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। कहीं लिक्विडिटी वाला जो क्रंचेस है वो ख़त्म होता है तो कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन बना रहता है। अगेन 1 लाख करोड़ रुपये डालने के बावजूद भी नहीं फुलफिलमेंट होता है तो कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।